आज का टॉपिक है कस्टम आर्ट का टॉपिक है डायरेक्टिव इन एंगुलर। डायरेक्टिव इन एंगुलर ओके। सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डायरेक्टिव। व्हाट इज द डायरेक्टिव इन एंगुलर। ओके, तो इन एंगुलर a directive is a class with a directive decorator that can modify the behavior or appearance of the DOM element। ओके, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टिव एक क्लास होता है, ओके, जिसको हम जो डायरेक्टिव डेकोरेटर है, यहाँ पे ये डेकोरेटर हम उसको लगाते हैं। तो जो भी क्लास होता है जिसको हमने ये डेकोरेटर लगाया है तो वो क्लास क्या होता है, हमारा डायरेक्टिव होता है। दिस इज़ अ डेकोरेटर। ओके, तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो भी हमारे HTML एलिमेंट होते हैं उसका बिहेवियर चेंज करना मतलब वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से उससे काम करवा के लेना। सेकंड चीज़ है उसका अपीयरेंस चेंज करना, मतलब जो भी हमारे HTML एलिमेंट है उसका कलर चेंज करना है, मीन्स जो भी कुछ उसका जो लुक है, अपीयरेंस, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्टिव जो भी हमारा HTML DOM एलिमेंट है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और ऑपरेशन कुछ DOM एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं हम, या फिर उसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको स्टाइल वगैरह देके कलर वगैरह बदल सकते हैं, या फिर उसका जो बिहेवियर होता है, ओके, मतलब वो क्लिक बटन पे उसको क्लिक किया तो कुछ तो भी एक्शन परफॉर्म करेगा, उसके इवेंट्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डेटा सेट कर सकते हैं। सो जो भी हम HTML के टैग जो होते हैं एलिमेंट, उसके ऊपर अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसलिए उस सेपरेट क्लास बनाया जाता है, उसी को डायरेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टिव का मतलब यही है कि हम सेपरेट एक कोड बनाते हैं क्लास का यूज़ करके, और उस कोड के अंदर हम उस HTML एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ओके, ना कि बिजनेस लॉजिक रिलेटेड ऑपरेशन। तो HTML के रिलेटेड ऑपरेशन करते हैं। तो HTML एलिमेंट जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि हमारा एक बटन है, यहाँ पे मानो कि हमारा एक बटन है, तो बटन क्या हुआ, ये HTML एलिमेंट हो गया हमारा, ठीक है, जिसको नाम दिया हमने क्लिक, तो /बटन। ओके, अब ये जो बटन है, तो जैसे भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमारा ये क्या होगा, यहाँ पे बटन इस तरीके से दिखेगा, ओके, और यहाँ पे नाम आएगा क्लिक। तो ये बटन बन चुका है। अब ये बटन का अपीयरेंस मतलब क्या होता है, बटन का अपीयरेंस अगर हम बात करें इसके अपीयरेंस की, सो अपीयरेंस का मतलब इसका कलर, इसकी साइज़, इसकी विड्थ एक्सेट्रा। तो ये बटन का अपीयरेंस हो गया, ओके। अगर इसका बिहेवियर की बात करें बटन की, तो यहाँ पे अगर कुछ इवेंट होता है, जैसे बटन को क्लिक कर सकते हैं हम, क्लिक करने के बाद क्या फंक्शन कॉल करेगा, बटन की बाद माउस ओवर कर सकते हैं हम, माउस ओवर करने के बाद किस तरीके से काम करेगा, या फिर उसकी एट्रीब्यूट है, उसका एट्रीब्यूट का डेटा हम चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से बटन काम करेगा। तो ये ऑपरेशन क्या हो गए, इसी को कहा जाता है बिहेवियरल और अपीयरेंस ऑफ अ DOM एलिमेंट। ओके,
अब हमें ऐसा एक कोड बनाना है जो कि हम इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हमारे HTML एलिमेंट पे, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डायरेक्टिव। तो उसी को डायरेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि अभी डायरेक्टिव के टाइप्स। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव, टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव। सो एंगुलर के अंदर डायरेक्टिव की भी अलग अलग से टाइप्स है, अलग अलग टाइप के डायरेक्टिव्स है एंगुलर के अंदर, तो हम उसको देखेंगे अभी। ओके, टाइप्स ऑफ अ डायरेक्टिव। तो देयर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव इन एंगुलर। देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव इन एंगुलर। ओके, तो यहाँ पे 3 टाइप की जो डायरेक्टिव होती है एंगुलर के अंदर। ओके, तो अब हम देखेंगे इसके 3 टाइप्स। ओके, तो सबसे पहले जो होता है डायरेक्टिव एंगुलर के अंदर, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, उसके बाद है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, और उसके बाद है कंपोनेंट डायरेक्टिव। कंपोनेंट डायरेक्टिव, ठीक है। तो अभी अब बात करें सबसे पहले हम कंपोनेंट डायरेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी कंपोनेंट देखा है, तो आपको बहुत इजी आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपोनेंट डायरेक्टिव। कंपोनेंट डायरेक्टिव, ठीक है। कंपोनेंट डायरेक्टिव, कंपोनेंट डायरेक्टिव has a class associated with template, generally called as UI। ओके, सो जो भी हमारी कंपोनेंट डायरेक्टिव होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक कंपोनेंट क्लास होता है और उसका एक UI होता है जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो जो भी हम कंपोनेंट बोलते हैं जिसके अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है कंपोनेंट क्लास, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये हमारा कंपोनेंट डायरेक्टिव है यहाँ पे, तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती है, यहाँ होता है कंपोनेंट TS फाइल और दूसरा होता है कंपोनेंट .html फाइल, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट होता है इसी को डायरेक्टिव कहा जाता है। कंपोनेंट ये डायरेक्टिव ही होता है, ओके, लेकिन वो इस तरह का डायरेक्टिव होता है जिसके अंदर UI शामिल होता है, मतलब टेम्पलेट शामिल होता है, जैसे कि HTML फाइल के अंदर हम कोड लिख सकते हैं। तो कंपोनेंट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डायरेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे नोट के अंदर मैं लिख देता हूँ, नोट component is itself a directive, ठीक है। तो कंपोनेंट डायरेक्टिव होता है, लेकिन उसके अंदर UI होता है, जैसे HTML का कोड होता है, हम UI डिफाइन कर सकते हैं, तो उसी को हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो हमने इसके पहले ये चीज़ें देखी वाली है, ठीक है। अभी इसके बाद देखते हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। सो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव से पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, जो हमने पहले देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव।
स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। Structural directive are structural directive change the DOM layout by adding and removing element। ओके तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है कि इस तरीके की डायरेक्टिव जिसका काम क्या है कि HTML एलिमेंट का लेआउट चेंज करना, मतलब HTML एलिमेंट का स्ट्रक्चर चेंज करना। तो स्ट्रक्चर चेंज करना मतलब डायनामिकली किसी एलिमेंट को हम ऐड करेंगे या डायनामिकली उसको बाहर निकालेंगे। इस तरीके की जो भी डायरेक्टिव होती है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। ओके तो जैसे कि एग्जांपल के अंदर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है तो कौन सी है, $ng if। ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्योंकि हम ng if का यूज करके एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। उसके बाद है $ng for, ng स्विच केस। ओके तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल मतलब इसका यूज करके हम HTML के एलिमेंट को डायनामिकली ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, मतलब उसके लेआउट को चेंज कर सकते हो। तो इस तरह की जो भी डायरेक्टिव होती है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। तो हमने ऑलरेडी लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ी वाली है, इफ कैसे वर्क होता है, फॉर कैसे, स्विच कैसे, तो इसी को स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। सो अभी बात करते हैं हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव के बारे में। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव change the appearance or behavior of existing element। ठीक है। सो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है कि इसका यूज़ किस लिए होता है, किसी HTML एलिमेंट का बिहेवियर और उसका अपीयरेंस चेंज करने के लिए। तो अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि उसको हम स्टाइल के ज़रिए कलर वगैरह चेंज करने के लिए, और बिहेवियर का मतलब उसके ऊपर कुछ इवेंट्स हमें कॉल करने के लिए। तो इसका यूज़ होता है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का, ठीक है। तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का अगर बात करें तो जैसे कि हमारे पास है एग्जाम्पल ng क्लास डायरेक्टिव है, ng स्टाइल डायरेक्टिव है, ओके एक्सेट्रा। सो इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे एट्रीब्यूट डायरेक्टिव कौन से एट्रीब्यूट है डायरेक्टिव के अंदर। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जैसे जैसे हम डायरेक्टिव या फिर एंगुलर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ेंगे तो बाद में इसके ऊपर प्रोग्रामिंग हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। ओके सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव यू हैव टू कीप रिमेंबर, and in the interview they might going to ask you the question regarding this। okay so you have to remember these things। so right now here now we are going to see the custom directive। okay so the topic is custom directive। okay custom directive is a directive created by developer
टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन डॉम। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्टरी का पर्पज़ सिर्फ डॉम एलिमेंट के ऊपर काम करना होता है, उसको बिजनेस लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो कस्टम डायरेक्टिव का मतलब क्या है कि ये जो डायरेक्टिव हमने देखी है ये ऑलरेडी हमें एंगुलर ने बना के दी वाली है। तो कस्टम डायरेक्टिव का मतलब क्या है, अब हम खुद हमारी खुद की डायरेक्टिव बनाएंगे। ओके, उसी को कस्टम डायरेक्टिव बोला जाता है। ओके, सो नाउ हियर नोट लिखेंगे यहाँ पे, नोट डायरेक्टिव is always associated with DOM, associated with DOM. It purpose to perform ऑपरेशन ऑन अ डॉम। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है डॉम, तो डायरेक्टरी का पर्पस सिर्फ डॉम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, इसको बिजनेस लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं है, हमारे कोडिंग लॉजिक जो होता है हमारा आउटपुट लाने के लिए उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डॉम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एट्रीब्यूट डायरेक्टरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब डायरेक्टिव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो राइट नाउ अभी देखेंगे हाउ टू क्रिएट द कस्टम डायरेक्टिव। अब हम देखेंगे कस्टम डायरेक्टिव किस तरीके से क्रिएट करेंगे। ओके, सो हाउ टू क्रिएट द कस्टम डायरेक्टिव। सो सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स देखो, डायरेक्टिव डेकोरेटर, मेटाडेटा, एक्सपोर्ट क्लास, कस्टम डायरेक्टिव। कस्टम मीन्स मुझे कलर चेंज करना है तो चेंज कलर, उसको नाम दिया मैंने चेंज कलर डायरेक्टिव। कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट एलिमेंट रेफ। ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, तो ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो जैसे भी आपको कस्टम डायरेक्टिव आपको बनानी है, ओके, अगर आपको कस्टम डायरेक्टिव बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डायरेक्टिव एनोटेशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, सो ठीक है, डायरेक्टिव इट इज़ अ एनोटेशन का मतलब डेकोरेटर। आपको डेकोरेटर यूज़ करना है, फिर उसको मेटाडेटा देना है, और ये जो होता है आपका ये होता है डायरेक्टिव। ये जो क्लास होता है दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टिव। ये आपका क्या हो गया, कस्टम डायरेक्टिव हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर आपको ऑलवेज क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर लेना पड़ता है, और ये हो गया एलिमेंट रेफरेंस। तो इसका मतलब ये है होस्ट एलिमेंट रेफरेंस। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस HTML के ऊपर आप ये डायरेक्टिव अप्लाई करना चाहते हो वो HTML का एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट रेफरेंस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, हाउ यू क्रिएट द एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। ठीक है, तो चलो अब इसको एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट डायरेक्टिव।
ठीक है। अब एग्जाम्पल के अंदर अब मुझे क्या करना है कि एक HTML का क्या करना है, कलर चेंज करना है। क्या करना है, कलर चेंज। तो इसके लिए मैं एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव मैं एक डायरेक्टिव बनाना चाहता हूँ जो कि मेरे HTML एलिमेंट का अपीयरेंस चेंज करे। ठीक है, तो हियर क्रिएट अ डायरेक्टिव to change color of element, HTML एलिमेंट। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो भी HTML एलिमेंट है उसका कलर चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टिव डेकोरेटर यूज़ करना है @डायरेक्टिव। अब इसको देना है सेलेक्टर, मतलब आप डायरेक्टिव को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्टर दूंगा, ये है एट्रीब्यूट सेलेक्टर, CSS सेलेक्टर। जैसे कि यहाँ पे चेंज कलर, सेलेक्टर नाम दिया मैंने चेंज कलर। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो भी HTML एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी चेंज कलर नाम की है वो उसको सेलेक्ट करेगा और उसका कलर चेंज करेगा। ठीक है, कॉमा ठीक है, बस इतना हमें ज़रूरी है फ़िलहाल। ओके, तो ये डायरेक्टिव हमने डेकोरेटर लिया है। ओके, अब यहाँ पर ये जो है ये है हमारा डायरेक्टिव डेकोरेटर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ डेकोरेटर। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मेटा डेटा ऑफ डेकोरेटर। ओके, इसी को कहा जाता है मेटा डेटा ऑफ अ डेकोरेटर। ठीक है, सो नाउ अभी इसका क्लास बनाना है हमें, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और डायरेक्टिव का नाम दूंगा मैं चेंज कलर। अब मुझे यहाँ पे ये डायरेक्टिव जिस कंपोनेंट के ऊपर, मतलब जिस HTML एलिमेंट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं उस HTML एलिमेंट को पहले एक्सेस करना है ताकि हम उसका कलर चेंज कर सकें। तो अब यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर लेना है और उसके अंदर आपको प्राइवेट करो, नहीं किए तो भी चलता है, एक एलिमेंट नाम का वेरिएबल लिखा और इसका टाइप रखना है आपको एलिमेंट रेप। ठीक है, तो आपको किसी HTML एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसका एलिमेंट रेफरेंस से एक्सेस करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो इसके बाद अभी मैं यहाँ पे ये मुझे एलिमेंट रेप मिल गया ये तो मैं EL डॉट ये नेटिव एलिमेंट मतलब क्या है कि एक्चुअल डॉम एलिमेंट जिसके ऊपर हमने जिसका कलर हमें चेंज करना है, नेटिव एलिमेंट डॉट उसकी प्रॉपर्टी स्टाइल डॉट उसका कलर मैं बनाऊंगा रेड सेमीकोलन और क्लोज। ठीक है, और एक क्लास को मैं क्लोज करूंगा। ठीक है, तो ये बन चुकी है आपकी डायरेक्टिव। ओके, तो ये डायरेक्टिव बन चुकी है। तो अभी यहाँ पे ये जो डायरेक्टिव का क्लास है ये दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टिव। यस, दिस इज अ सेलेक्टर, मतलब इस क्लास को हम ये नाम से लोड करेंगे सेलेक्टर, लेकिन एक्चुअली क्लास का नाम तो ये है ना, इसको हम इस नाम से लोड करते हैं। जैसे क्लास को लोड करना है तो उसका सेलेक्टर से लोड करते हैं। ठीक है, मतलब हम इस नाम से सेलेक्ट करते हैं HTML एलिमेंट को। ओके, सो हियर HTML एलिमेंट तो यहाँ पे ये जो सेलेक्टर होता है इट इज़ यूज टू सेलेक्ट HTML एलिमेंट टू अप्लाई डायरेक्टिव। तो आपको जिस HTML एलिमेंट के ऊपर डायरेक्टिव अप्लाई करनी है उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे थे, इसलिए उसको सेलेक्टर कहा जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया। अभी इसको हम यूज करेंगे। ओके, तो कैसे यूज करेंगे देखो, मान लो कि मेरे पास एक HTML एलिमेंट है, जैसे कि मेरे पास एक div है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अप्लाई डायरेक्टिव टू HTML एलिमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेरा HTML का कोड है, जैसे मेरा है h1 टैग, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैसेज देता हूँ, h1 टैग है, मैसेज लिख देता हूँ वेलकम इन कोड लाइन्स, वेलकम इन कोड लाइन। सो /h कर दिया। अभी इसका कलर मुझे चेंज करना है, इसको डायरेक्टली अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करना है, हमें इसका ये सेलेक्टर यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, इसका सेलेक्टर, ये सेलेक्टर आपको यूज़ करना है इसका। ठीक है, तो सेलेक्टर यूज़ करना है, तो सेलेक्टर क्या है इसका, चेंज कलर। तो यहाँ पे आपको इसका सेलेक्टर यूज़ करना है चेंज। तो जैसे भी ये सेलेक्टर यहाँ पे लगाया है, तो ये सेलेक्टर क्या बन गया, h1 टैग का एट्रीब्यूट बन गया। ओके, और एट्रीब्यूट को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं CSS में, स्क्वायर ब्रैकेट और प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, तो चाहे तो ये हम CSS में भी उसको देखेंगे अच्छे तरीके से। तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखो कि सेलेक्टर जो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में, उसको हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चेंज कलर यहाँ पे। सो नाउ अभी जैसे भी हम इसको अप्लाई करते हैं और जैसे भी ये कोड रन होता है, यहाँ पे जैसे भी हमारा कोड रन होता है, सो आउटपुट विल बी लुकिंग दिस, आउटपुट विल बी इसका जो है वेलकम इन कोड लाइन्स, वेलकम इन कोड लाइन्स, और इसका कलर क्या आएगा, रेड, जो हमने यहाँ पे सेट किया था। इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, अभी आउटपुट कैसा आया है अभी हम देखेंगे वो। ठीक है, तो जैसे भी हमारा ये जो HTML एलिमेंट है, ये जैसे भी एलिमेंट हमारा लोड होता है, तो उसमें से जो ये चेंज कलर डायरेक्टिव है, ये डायरेक्टिव सेलेक्ट होती है, यहाँ से सेलेक्ट होती है, मतलब इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। और जैसे भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है, तो यहाँ पे ये h1 जो है, इसी को कहा जाता है होस्ट एलिमेंट। क्या जाता है, होस्ट एलिमेंट। होस्ट एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर हमने डायरेक्टिव को अप्लाई किया है, उसी को कहा जाता है होस्ट एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होस्ट एलिमेंट नाम अगर ध्यान में आए तो ध्यान में रखना है कि आपका HTML टारगेट एलिमेंट है जिसके ऊपर डायरेक्टिव अप्लाई हुई है। तो यहाँ पे डायरेक्टिव किसके ऊपर अप्लाई किया हमने, h टैग के ऊपर, यहाँ पे h1 टैग है। ओके, तो h1 के ऊपर हमने क्या किया है, चेंज कलर डायरेक्टिव अप्लाई किए। तो h1 कौन हो गया, होस्ट एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, होस्ट एलिमेंट फॉर द डायरेक्टिव। सो जैसे भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो ये h1 टैग होस्ट एलिमेंट का एलिमेंट रेफरेंस इसके अंदर जाता है। ओके, इसके अंदर गया कि इसके अंदर फिर हम एलिमेंट रेफरेंस है ये el.native एलिमेंट। तो ये नेटिव एलिमेंट कौन होता है, एक्चुअली आपका ये h1 टैग। फिर h1 टैग का जो नेटिव एलिमेंट है डॉट, फिर उसकी स्टाइल कलर इक्वल टू रेड, मतलब इस h1 टैग का कलर चेंज हो गया। क्या हो गया, रेड कलर हो गया। समझ में आ रहा है ये किस तरीके से हो रहा है ये, शुभम, मुकेश? बस ख़त्म, इतना ही करना है आपको। ओके, सो इस तरीके से क्या कर सकते हो, ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है सेलेक्टर, अगर मैंने ये सेलेक्टर लिखा है यहाँ पे, तो मुझे इस डायरेक्टिव को यूज करने के लिए मॉड्यूल के अंदर रखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको स्टैंड अलोन बनाऊँगा, मतलब मुझे मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं। स्टैंड अलोन और इक्वल टू ट्रू, मतलब मैं इसको जिस कंपोनेंट के अंदर यूज़ करने वाला हूँ उसको इंपोर्ट करेंगे और उसके HTML एलिमेंट के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। तो ये होगा आपका डायरेक्टिव। दिस इज कॉल्ड एज अ कस्टम डायरेक्टिव। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। तो आपको अगर कस्टम डायरेक्टिव पर काम करना है बहुत सारा, तो अगर आपको इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट
डॉम, इसको थोड़ा पढ़ना है आपको। मतलब डॉम के अंदर आपको क्या मिलेगा, HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टी मिलेंगी एंड उसके इवेंट्स मिलेंगे। ओके, तो इसी को आपको हैंडल करना है। सिर्फ आपको डायरेक्टिव में नेटिव एलिमेंट तक पहुंचना है। पहले नेटिव एलिमेंट मिल गया तो ये जो पार्ट है ये तो फिर उसकी डॉम प्रॉपर्टी है, ख़त्म। आपको सिर्फ वो एलिमेंट तक पहुंचना है, इसलिए आपको कंस्ट्रक्टर लेना है और ये सारी चीज़ें करनी है। ओके, अंडरस्टूड गाइज, वेरी वेल दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से। और ज़्यादा क्योंकि एंगुलर बहुत हमें डिफ़िकल्ट जाती है एंगुलर में काम करने के लिए, तो हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं लेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट लेंगे उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, एक एक लेंगे उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका मेमोरी डेवलप होगा और आप बेहतर तरीके से काम करेंगे। सेलेक्टर के बिना आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो ना। अगर मैंने ये सेलेक्टर, हाँ, तो स्ट्रिंग देखो HTML के अंदर CSS सेलेक्टर का कैसा होता है, देखो CSS पहले ये CSS सेलेक्टर होते हैं, CSS सेलेक्टर। मान लो आपका एक HTML टैग है मेरा div और इसकी एक प्रॉपर्टी है जैसे कि नेम इक्वल टू राजू। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे वेलकम। देखो जो हमने बेसिक पढ़ा है, आपको जो सीखा है उसी के ऊपर ये सिर्फ थोड़ा व्यू अलग है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। उसके बाद मैं ड्यू दिखाऊंगा, ड्यू ID इक्वल टू 5 एंड हाउ आर यू। हाउ आर यू, ठीक है, ये दो चीज़ें लिखी हमने। अभी उसके बाद मैं लिखता हूँ ड्यू या फिर H1 टैग लिखता हूँ, H1 गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब मेरे पास ये 3 टैग है। अभी मुझे सिर्फ ओनली ऐसे टैग को सेलेक्ट करना है जिसका एट्रीब्यूट नेम है, उसी को मुझे रेड कलर देना है। तो CSS में सेलेक्टर क्या होगा, नेम कलर रेड। तो ये क्या हो गया, ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर, इसको क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। मतलब हम सेलेक्ट करेंगे जिसका नेम एट्रीब्यूट है उसी को कलर अप्लाई होगा। तो एट्रीब्यूट नेम किसका है, इसका, तो यही डिवीजन को कलर रेड अप्लाई होगा ये। बाकी दूसरे का तो एट्रीब्यूट नहीं, इसका तो ID है, इसको तो एट्रीब्यूट ही नहीं है। तो सेलेक्ट कौन सा हुआ, जिसका नेम एट्रीब्यूट है। तो हमने क्या यूज़ किया, ये सेलेक्टर। तो यही सेलेक्टर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ब्रैकेट में NG कलर। तो इसकी जगह फॉर एग्जांपल हम दे देंगे नेम फॉर एग्जांपल, जिस एलिमेंट का ये जो नेम मैच होगा वही एलिमेंट सेलेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कलर की जगह क्या दे देंगे, तो जिसका नेम मैच होगा एट्रीब्यूट वही सेलेक्ट होगा और उसके ऊपर ये कोड अप्लाई होगा। अंडरस्टूड? इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट बट नॉट इजी एक्चुअली। द थिंग इज़ व्हाट एक्चुअली कि आपको इसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए। सेम HTML CSS ही वर्क हो रहा है इसके अंदर, सिर्फ अलग तरीके से। वो तरीका आपको अगर समझ में आया तो बस, लेकिन दैट इज़ यूर फर्स्ट प्रायोरिटी टू यू शुड रिमेंबर all the concepts you should remember all the concepts हाँ बोल ना, हेलो, ठीक है। तो okay, so all the concept regarding
HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, तो तभी आप एंगुलर के ऊपर बेहतर तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके शुभम, मुकेश, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रैक्टिकल ऑफ दिस लेक्चर। ओके, और आज इसका प्रैक्टिकल करो, डायरेक्टिव अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग डॉम एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे, और ये होगा तो कल हम फिर इसके इवेंट पे देखेंगे, बाद में एट्रीब्यूट बाइंडिंग पे देखेंगे। इसके ऊपर और भी 2-4 दिन स्पेंड होने वाले हैं, तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो सके, ठीक है।